जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 और इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे उन सभी फार्मूलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए नए अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट फार्मूला इज साइन। ये सारे के सारे फार्मूलेज जो हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही एप्लीकेबल हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही डिफाइन किए गए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं लिखी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताई हुई है प्रीवियस वीडियो में कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। फर्स्ट फार्मूला साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है कॉसेक इनवर्स एक्स होती है। कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स cot inverse x. Similarly, cosec inverse 1 upon x, sin inverse x, sec inverse 1 upon x, cos inverse x, cot inverse 1 upon x, tan inverse x. यानी sin का इनवर्स करें तो sin का ऑपोजिट फंक्शन क्या होता था, वहां cosec होता था ना, तो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। cos इनवर्स है 1 upon x करें तो उसका जो ऑपोजिट फंक्शन क्या होता था, इनवर्स फंक्शन, वहां sec कहते थे, 1 upon cos sec होता था ना, तो इसलिए यहाँ sec इनवर्स हो जाएगा। ऐसे tan इनवर्स 1 upon x, तो tan का जो इनवर्स होता था वो cot होता था, या cot इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद आगे sin इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। हम देखें तो cos, cot और sec में जो माइनस एक्स हो पाई माइनस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो c से जो स्टार्ट होते हैं, मेनली cosec को छोड़ दें तो c से जो स्टार्ट हो रहे हैं और cos का जो उल्टा होता है sec, उन सभी में नेगेटिव जो होगा वो पाई माइनस थीटा में, पाई माइनस cos थीटा या cos इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो cosec इनवर्स माइनस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस cosec इनवर्स, cosec नहीं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सिमिलरली cot इनवर्स माइनस एक्स, सी से स्टार्ट है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये याद करने का तरीका है, वैसे नहीं कि सी वाले सारे ही पाई माइनस होंगे। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। Now next identity is sin inverse x plus cos inverse x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। Similarly tan inverse x plus cot inverse x पाई बाय 2, sec inverse x plus cosec inverse x की वैल्यू भी पाई बाय 2 होती है। तो tan inverse x plus tan inverse y, इसकी आइडेंटिटी होती है tan inverse x plus y upon 1 minus xy for xy less than 1। tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus y upon 1 plus xy for xy is greater than minus 1। 2 tan inverse x को हम लिख सकते हैं tan inverse 2x upon 1 minus x square, sin inverse 2x upon 1 plus x square that is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। तो tan inverse 2 tan inverse x की जगह प्लेस पे हम ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सम के हिसाब से। Now 2 sin inverse x होता है that is equal to sin inverse 2x into root 1 minus x square, and last 2 cos inverse x होता है cos inverse 2x square minus 1। इसके अलावा भी हम एक आइडिया ले सकते हैं सवालों को सॉल्व करते हुए कि कहीं भी यदि x a square minus x square हो, a square minus x square हो, तो उन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली x को पुट कर देते हैं a sin थीटा और
x इज इक्वल टू a cos थीटा। कहीं भी यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को पुट कर सकते हैं a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा, जिस तरह से हमारा सम हो। इसी टाइप से यदि और आगे चलें तो यदि हमारा कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम पुट कर सकते हैं x को a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको सबसे पहले लर्न करने होंगे, 2 या 3 बार लर्न करके आप लिख के देखें, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट सम। कुछ पार्ट में सॉल्व करूंगा, कुछ के आपको हिंट दे दूंगा जिससे आप खुद कर सकें। सो नाउ फर्स्ट सम कहता है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सारे के सारे साइन इनवर्स 3x minus 4x cube. This you have to prove. Now taking right hand side जब हमने ली तो हमारी आ गई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x को हमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि साइन के हम आईडी बनाना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये जो आईडी होती है साइन 3 थीटा की। तो साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो आपका ये आ गया 3 थीटा। और यदि आप 3 थीटा को सॉल्व करें तो 3 थीटा के प्लेस पे हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यदि x साइन थीटा था तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स x, which is equal to right hand side, hence proved। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, hence proved। सिमिलरली आपको सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, उसमें भी आप x को cos थीटा पुट कर देंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए। हिंट फॉर सेकेंड क्वेश्चन में पुट करना है आपने x को cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलेगा, वहां आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आएगा, और वो cos 3 थीटा का ही फार्मूला होता है। जैसे यहाँ sin 3 थीटा का फार्मूला बना था, वहां cos 3 थीटा का फार्मूला फॉर्म हो जाएगा, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आप बाद में लास्ट में जो रखते हो cos इनवर्स x रखेंगे। थर्ड पार्ट देखें फर्स्ट का। थर्ड पार्ट आपसे कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2।
tan इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूव करना है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, तो होती हमारी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, 7/24। हमने इसमें आईडी अप्लाई की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 2/11 इंटू 7/24। ये कैसे आया? क्योंकि यहां हमने आईडी अप्लाई की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जो भी आप आईडी यूज करेंगे साइड में वो लिखनी है, इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, ऊपर आप एलसीएम ले लें 11 इंटू 24, तो ये 24 को 2 से करेंगे तो 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 11 इंटू 24, 11 4 जा 44, 4 11 टू जा 22 और 4 26, ओके, अपॉन में यहाँ भी 264 आ गया एलसीएम, तो 264 माइनस 14 अपॉन 264, तो ये 264 से 264 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा है tan इनवर्स 48 और 77 को ऐड करें तो 7 प्लस 8 हमारा कितना हो गया? 15 का 5, कैरी ऑन 1, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, तो 125 अपॉन 264 माइनस 14 250, तो 125 1 जा 125, 125 2 जा 250, तो इट कम्स आउट tan इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हेंस ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट फोर्थ सम, इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ सम, द 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, 31/17, ये हमें प्रूव करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगेन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हमने सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड को 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ 2 tan इनवर्स x जो होता है हमारा, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती थी tan इनवर्स 2x, दैट इज 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वेयर
प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/7। क्यों? यहाँ पे आप आईडी बता दें कि जो टेन इनवर्स 2x होता है, टेन इनवर्स 2x सॉरी 2 टेन इनवर्स x जो होता है, 2 टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमने वो वैल्यू रखी, x यहाँ पे कितना था 1/2, 2 टेन इनवर्स x की वैल्यू 1/2, 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब 1/2 का स्क्वेयर हो गया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 2 को 1/2 से कैंसिल कर दें तो 1 आ गया, 1 माइनस 1/4 ये 1, नीचे 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ऑन फर्दर सॉल्विंग तो ये हमारा हो गया टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। Now apply again same formula tan inverse x plus tan inverse y. So it will be tan inverse x plus y upon 1 minus xy, that is 4/3 into 1/7. So it comes out tan inverse, when 7 4 जा 28 plus 3 upon 21 और पूरे के अपॉन में जो आपका आएगा तो 7 3 जा 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 अपॉन 21। यहाँ आईडी मैंने नहीं लिखी है तो आईडी यहाँ पे आप अपने आप लिखेंगे, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/21 और नीचे 17/21। 21 से आपका 21 कैंसिल हो गया तो ये आपकी वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, 31/17 और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये सम भी आपका हो गया। फर्स्ट के 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड 3 4 ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं अब आपके। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ कहता है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें इसे, जैसे कि tan इनवर्स आपका है √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कहीं भी a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो हम x को a tan थीटा रख सकते हैं। तो a यहाँ 1 है इसलिए हम पुट x इज इक्वल टू सिंपली tan थीटा, विच इम्प्लाइज लास्ट में अगर थीटा आएगा तो हम थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो यहां से ऑन फर्दर सॉल्विंग तो ये tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो इट कम्स आउट tan इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और -1, ये 9 टेंथ में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में भी पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, -1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना हुआ, सेक थीटा, -1 अपॉन टेन थीटा। नाउ कन्वर्ट सेक एंड टेन इन साइन एंड कॉस, तो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। On further solving, it comes out tan inverse 1 minus cos theta, cos theta से cos theta एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में आएगा आपका sin theta। On further solving, it comes out tan inverse 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इसके लिए आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आने चाहिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता था दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती थी 11th में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सिमिलरली साइन एक्स को हम लिख सकते थे 2 साइन एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला था, तो साइन एक्स को हम लिख सकते थे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी गेट tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा अपॉन 2। इनवर्स से tan गया तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x, तो इट कम्स आउट 1 बाय 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका 5th सम हो गया। 6th सम कहता है, 6th सम tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब होता था, 6th आप अपने आप करेंगे, x को sec थीटा पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू sec थीटा, और तो विच इंप्लाइज थीटा की वैल्यू sec इनवर्स x लास्ट में रखेंगे। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ 7th पार्ट इजी वन, 6 जो था 7th tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जिसको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं उसके लिए सम बहुत इजी है कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, अभी पीछे ही बताया था, वो था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये जो आपका आएगा नीचे 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो आपका होता है 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2।
11th में यदि आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, ये सारे फॉर्मूले 11th के हैं, तो आपकी 11th ये करने से पहले 11th ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर देखें। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इनवर्स से जब स्क्वायर तो एक पावर कम हो जाएगी, ये आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स जो है ये 7 सम में रूट के अंदर है, 7 सम में ये जो है रूट के अंदर है। तो अगर ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे पूरा आपका रूट के अंदर ही चलेगा। ये आपका रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो यहाँ पे आपका विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2, टेन एक्स बाय 2, इनवर्स से 10 गया तो दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा x बाय 2। एट सम आपका कहता है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स इंपॉर्टेंट है इस टाइप की, इसमें जो आईडी लग रही है इस टाइप की हमने 11th में भी की थी, बट फिर एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है। जब भी cos x माइनस साइन एक्स हो और cos x प्लस साइन एक्स हो तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर nr एंड डिनोमिनेटर आप पूरा लिखें बाय cos x। तो जब आप cos x से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स cos x को cos x से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x। डिनोमिनेटर में cos x को cos x से डिवाइड किया 1 प्लस साइन बटे cos tan x। और हम जानते हैं हमारी आईडी होती है tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x, tan पाई बाय 4 माइनस x। ये आईडी होती थी हमारी 11th क्लास में, आपने पढ़ी भी है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा जो होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस x। तो सिंपल वन, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 9 सम हिंट दे रहा हूं आपको, अपने आप करेंगे। 9 सम में नाइन्थ आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान करें इनिशियल में ही हमने आपको बताया था कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हिंट में आप क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और उसे पुट करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब आप आएंगे tan में फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इनवर्स से tan कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा। 10th पार्ट जो है आपका वो डायरेक्ट ही आपका 10th
10th पार्ट क्या कह रहा है अभी? 10th पार्ट है tan इनवर्स थ्री ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वेयर। आप जानते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 फॉर्म होना चाहिए। 1 फॉर्म करने के लिए फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करें? ए क्यूब से बाय ए क्यूब। तो ए क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब यहाँ पे ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 3a स्क्वेयर एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3ax स्क्वेयर अपॉन ए क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ए क्यूब इस तरीके से हो गया। अब यहाँ स्क्वेयर से क्यूब को कैंसिल करेंगे, यहाँ भी ए से क्यूब को कैंसिल करेंगे, तो इट कम्स आउट tan इनवर्स ये आपका क्या आ गया 3x अपॉन ए, सो 3x अपॉन ए माइनस x अपॉन ए होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन ए होल स्क्वेयर। अब हमारी कोशिश यही कि कैसी ये आईडी बने, तो x अपॉन ए को हम tan थीटा पुट कर लेते हैं। नाउ पुट x अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, और लास्ट में अगर कहीं थीटा आएगा तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स x अपॉन ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया नाउ tan इनवर्स 3 tan थीटा, x अपॉन ए के प्लेस पे जब tan थीटा रखा तो ये 3 tan थीटा, भाई x अपॉन ए तो 3 tan थीटा हो गया ना, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला होता है फार्मूला tan 3 थीटा का होता है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा इनवर्स से यदि tan को कैंसिल करें तो ये आपका हो जाएगा ओनली 3 थीटा, और थीटा को हमने अभी ऊपर ही क्या बताया tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन ए ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से 10th सम करेंगे। नाउ 11th सम 11th सम आपका गिवन है। कहता है 11th सम में कि भाई tan इनवर्स वैल्यूज निकालनी है, इनकी सॉल्व करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2, तो इसे सॉल्व करना है।
it will becomes tan inverse 2 into cos 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 की वैल्यू कब होती थी? 30 डिग्री पे। 30 मीन्स π/6 पे। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन π/6, जब वहां लिखेंगे इनवर्स से साइन जाएगा तो क्या आ जाएगी? π/6 वैल्यू आ जाएगी। भाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती थी? 1/2 साइन π/6 पे, तो इनवर्स से साइन गया, यहाँ पे हमने लिख दिया π/6। अब 2 से इस π/6 को कैंसिल करें तो π/3, तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3। cos π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 2 इंटू 1/2, तो ये हमारा हो गया विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ऑन फर्दर सॉल्विंग वी नो जो 1 वैल्यू 10 π/4 पे होती है, तो 10 π/4। इसी तरीके से हमने यहाँ साइन π/6 लिख के कैंसिल किया था, यहाँ प्रॉपर लिख के दिखा दिया आपको। तो tan इनवर्स से tan को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ गया π/4। इस तरीके से आप 11 सम कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वे में आप 12 सम तो सीधा ही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, आपकी सीधी आईडी लग जाएगी। ट्वेल्थ सम तो सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड है। cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो ये आपका हो गया इज इक्वल टू cot ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता था, तो cot π/2। और हम जानते हैं tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो cot π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। इट मीन्स आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 0। तो इस तरीके से आप 12 सम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 13th सम। 13th सम है आपके पास, वो कहता है आपको tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो you have to solve this now. Put x is equal to tan p so that p की जो वैल्यू होगी tan इनवर्स x हो जाएगी, एंड y is equal to tan q so that q की जो वैल्यू होगी tan इनवर्स y हो जाएगी। Now tan 1/2 into sin inverse 2x, तो 2 tan p, 2 tan p अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर p अपॉन, सॉरी नॉट p बट q,
1 minus 10 square cube upon 1 plus 10 square cube. तो that is equal to 10 1 by 2 into में sin inverse 2 tan थीटा 1 plus tan square थीटा sin 2 थीटा की आईडी होती है, तो ये आपका आ जाएगा sin 2p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपकी आईडी होती है cos 2 थीटा की, तो cos 2 क्यूब। On further solving, so it comes out tan 1 by 2 sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो ये 2p प्लस cos इनवर्स से cos इनवर्स cos x x के इक्वल होता है ना, तो इसलिए ओनली 2q आ गया। 2 कॉमन ले लें तो tan ऑफ 1 by 2 into 2 p plus q, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan p के प्लेस पे अब क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखें ऊपर p को हमने tan इनवर्स x, q को tan इनवर्स y, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। On further solving, it comes out tan of tan inverse x plus tan inverse y, उसका फॉर्मूला होता है tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होता है, या आप ये सोच सकते हैं कि tan इनवर्स से tan गया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। जबकि ऐसा नहीं होता कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो, हम वैसे कहते हैं tan इनवर्स tan x जो होता है वो x के इक्वल होता है, तो इसी तरह से tan इंटू tan इनवर्स x भी x के ही इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई, आप इस सम को कर सकते थे। नाउ जो रिमेनिंग सम है, नाउ ट्राई टू डू दीज सम्स योरसेल्फ, और जो भी प्रॉब्लम्स हों तो आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।